वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है मैट्रिक्स के ऊपर। पहला होता है दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, मतलब सपोज करें कि मेरे पास यदि दो मैट्रिक्स है और मेरे को इनके ऊपर अगर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो वो कहलाता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उस पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि सपोज करें मेरे पास एक नंबर है के, है ना, जो 5 के बराबर है, और मैं इस 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स ए में। मतलब इस 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए के हर एक एलिमेंट में होगा। मतलब 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5 और 5 इंटू 5, है ना। तो ये कहलाता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स ए से। तो उस केस में क्या होगा, उस एक वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो एक ये तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा होता है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैसे करना है ये भी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। देखिए, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिया है मैंने, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 और मेरे को निकालना है 5a। इसका मतलब क्या हुआ, 5 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारे मैट्रिक्स ए में। तो 5 एक निकालने पर क्या होगा, तो ये हो गया मेरा 5 और ये मैट्रिक्स ए हो गया। तो जब मैं 5a निकालूंगा तो क्या होगा, इस 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सारे एलिमेंट से। मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ये 10, 15, 20 और 25 मिल जाएगा। तो ये जो मेरे को मैट्रिक्स मिला है ये मेरा कहलाएगा 5a। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उनको आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास कि यदि कोई दो मैट्राइसेस है मेरे पास ए और बी, उनको मैं अगर ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद अगर किसी के कांस्टेंट्स हैं उन पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो इनके इंडिविजुअली प्रोडक्ट के साथ करने के बाद जो एडिशन मिलेगा उसके बराबर होगा। आया समझ में? नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, तो क्या करते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 4 3 2 1 आर टू मैट्राइसेस। ए और बी दो मेरे मैट्राइसेस हो गए एंड के इक्वल टू 4, बी अ कांस्टेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया, है ना। या ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर नंबर है। ठीक है। अब ये LHS और RHS को हम प्रूफ करेंगे। तो LHS क्या है आपका, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी करना है और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है के साथ, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो अब एडिशन करना आपको आता है। यदि आप लोगों ने मैट्रिक्स एडिशन की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करें, आई बटन पे जाके आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी करा तो कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 4, 3 + 3। मैट्रिक्स के एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये मिल जाएगा मेरे को 6 6 6 और 6, सारे 6। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये a प्लस बी निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, k का इंटू कर रहा हूँ a प्लस बी पर। तो ये k कितना है 4 और a प्लस बी कितना आया 6 6 6 6। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 और 4 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 24 24
24 और 24, ये हमारा LHS आ गया। अब RHS निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। RHS क्या बोलता है कि अगर आप इनका इंडिविजुअली प्रोडक्ट करते हो पहले, मतलब K का A में इंटू करते हो और K का B में इंटू करते हो और फिर एडिशन करते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास पहले हम क्या निकाल लेते हैं, K इंटू A, तो K कितना है 4, है ना। K इंटू A निकाल रहे हैं हम, तो K है हमारे पास 4 और A मैट्रिक्स क्या है हमारा 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब हम क्या कर रहे हैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स में, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, है ना। ये के ए निकल गया। अब इसी तरह से हम के भी निकाल लेते हैं, तो के तो हमारे पास 4 है और मैट्रिक्स बी क्या है हमारी 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16, ये 12, ये 8 और ये 4, है ना। अब ये के ए और के बी जो निकला है इनको हम ऐड कर देंगे, तो के ए कितना है हमारा 8 12 16 और 20, और के बी कितना है 16 12 8 और 4। अब इनको ऐड करें तो इंडिविजुअली 8 प्लस 16, 12 प्लस 12, 16 प्लस 8 और 20 प्लस 4। ठीक है, आप देखेंगे इनको अगर आप जब ऐड करोगे तो ये हो गया 24, 12 प्लस 12 24, 16 प्लस 8 24 और 20 प्लस 4 24। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आपका जो LHS है RHS के बराबर आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब अगला प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि आप लोगों के पास दो कांस्टेंट है, मतलब K1 और K2 आपके पास दो कांस्टेंट है और आप अगर दोनों को ऐड करते हो और फिर उनका जो एडिशन आता है, एडिशन में भी एक कांस्टेंट मिलेगा, उसको अगर ए से इंटू करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इनके इंडिविजुअल ए के साथ जो आप प्रोडक्ट करोगे उसके सम के बराबर होगा, है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, है ना। इसको प्रूफ करते हैं, तो मैंने बोल दिया लेट ए इक्वल टू 4 8 2 1 बी अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने 2 बाय 2 का। ये सारी जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये 3 बाय 3 पे भी हो जाएगा, है ना, इजीली हो जाए इसलिए हम 2 बाय 2 का ले रहे हैं। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया एंड K1 इक्वल टू 4, K2 इक्वल टू 6 आर टू स्केलर वैल्यूज या क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS क्या बोल रहा है कि K1 प्लस K2 का मल्टीप्लाई करो A में, है ना। तो K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 6 मतलब 10। अब हम क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई करेंगे A में 4 8 2 1, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 10 का इंटू सब में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40 80 20 और 10। ये हमारा LHS निकल गया। अब RHS निकालते हैं, इसमें हमको पहले ये K1 और K2 का इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करना है, तो K1 इंटू ए निकाल लेते हैं। K1 इंटू ए मतलब 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16 32 8 और 4। और K2 इंटू ए निकाल लेते हैं, K2 हमने कितना लिया था 6 लिया था, है ना, तो 6 इंटू 4 8 2 1,
तो ये जाएगा 6 × 4, 6 × 8, 6 × 2 और 6 × 1, ये हो जाएगा हमारा 24, 48, 12 और 6। अब क्या करें, K1A और K2A को ऐड कर देते हैं। तो K1A क्या था हमारा 16, 32, 8 और 4 और K2A था 24, 48, 12 और 6, है ना। इनको इंडिविजुअली ऐड कर देते हैं। तो 16 + 24, 32 + 48, 8 + 12, 4 + 6, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 40, 80, 20, 10 LHS था और ये RHS आ गया, है ना। तो LHS बराबर हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है, देखिए K1 और K2 आपके पास कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट ले लेते हैं अपन। अब ये बोल रहा है कि यदि आप इन कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट कर दें पहले और फिर उस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर दें A के साथ, या फिर आप पहले एक किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें और उसका रिजल्टेंट जो है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम होंगे। आया समझ में? चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरा मैट्रिक्स A हो गया और K1 और K2 भी सेम हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारा LHS। LHS क्या बोल रहा है कि K1 का मल्टीप्लाई करना है आपको K2 × A के साथ। मतलब पहले आपको क्या निकालना है, K2 × A निकालना है। ठीक है, तो K2 कितना है आपका 6 और A कितना है 4, 8, 2, 1। तो आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा सभी में, 6 × 4, 6 × 8, 6 × 2 और 6 × 1। तो ये हमको मिल जाएगा 24, 48, 12 और 6। ये क्या निकला हमारा K2A। अब हमको क्या निकालना है, K1 × K2A। तो K2A भी एक मैट्रिक्स है ना। K1 कितना है आपका 4 और K2A अभी आपने निकाला 24, 48, 12 और 6, है ना। मतलब आपको क्या करना है, 4 का इंटू करना है सभी में। तो ये हो जाएगा आपका 96, ये हो जाएगा 192, 48 और 24। ये आपका LHS आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम RHS। RHS क्या बोल रहा है कि पहले K1 और K2 का इंटू कर दो और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको A में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो K1 × K2 इक्वल टू K1 K2 कितने हमारे 4 और 6, तो 4 × 6 मतलब 24, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, K1 × K2 का जो रिजल्ट आया 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे A में, मतलब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स A में। तो मतलब 24 × 4, 24 × 8, 24 × 2 और 24 × 1। इसको सॉल्व करें हम आगे, तो ये 24 × 4 हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा हमारा 192, ये 48 और ये 24। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हमारा LHS था और RHS था दोनों सेम आ गया, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम, तो हमारा LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा और जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी वो समझ में आई होगी। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक
कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें जो आपके सेम क्लास में हो इस वीडियो को। और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।